Namaskar. So I want to briefly talk about that how can we change our study habits in such a way so that we will be able to retain maximum amount of information in as little effort as possible. So इसी को मैंने कह रहा हूँ कि स्टडी को ना स्मार्ट बनाना है, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा चीजें याद रखनी है। तो कैसे करना है? तो दो न्यू कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखना है। क्या है वो न्यू कॉन्सेप्ट? दो मेन कॉन्सेप्ट है, एक्टिव रिकॉलिंग एंड स्पेस्ड रेपिटेशन। तो एक्टिव रिकॉलिंग और स्पेस्ड रेपिटेशन पे आप थोड़ा गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्टिव रिकॉलिंग समझ लो कि ज्ञानी लोग, जो लोग न्यूरो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, एक्सपर्ट हैं, उन्होंने टर्मिनोलॉजी निकाला है कि जब हम पढ़ते हैं तो ब्रेन का अलग अलग भाग एक्टिवेट होता है, जब रिकॉल करते हैं तो अलग अलग भाग एक्टिवेट होता है। तो वो सारा आप रिसर्च करो। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपको नोट्स बना रहे हो तो आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नोट्स बनाना है, पैसिवली नहीं बनाना है। जैसे एग्जांपल हुआ कि नोट्स हुआ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, तो एक पैसिव नोट्स हुआ। इसी को अगर एक्टिव रिकॉलिंग में मेथड में बनाओगे तो इसका मतलब होगा कि आप उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में कन्वर्ट करो। लिखो क्वेश्चन, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर आप जब रिवाइज करोगे तो सिर्फ क्वेश्चन देखोगे, फिर आपका ब्रेन काम करेगा कि बच्चा अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो आंसर खोजने की कोशिश करेगा। तो वो जो बार बार आप वो आंसर अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से रिट्रीव करने की कोशिश करोगे, उसी में ज्यादा से ज्यादा सीखना होता है। तो उसी को हम एक्टिव रिकॉल कहते हैं कि क्वेश्चन अपने जो नोट्स बनाते हो, नोट्स को पढ़ने के बाद जब एक बार जाते हो घर जाके, तो उस सेम नोट्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको रिपीट करना है, रीफ्रेज करना है। तो एक तो हो गया एक्टिव रिकॉलिंग, जो बताता है कि नोट्स को कैसे बनाना है। दूसरा काम होता है कि जब हम अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि हमको कई चीजें रिवाइज करनी होती हैं। एक काम को, एक चीज को पढ़ देने से, एक बार में समझ में आने से याद नहीं रहता, उसको कई बार रिवाइज करना पड़ता है। कुछ चीजें हार्ड होती हैं और कुछ चीजें आसान होती हैं। हार्ड चीजों को जल्दी जल्दी पढ़ना होता है, आसान चीजों को थोड़ा आप आराम से भी रिवाइज कर सकते हो। तो स्पेस्ड रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप थोड़ा गूगल करके देखो। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप एक चीज आज पढ़े हो तो उसको कल भी पढ़ो, और कल भी पढ़े हो तो 2 दिन बाद छोड़ के पढ़ो, और जैसे जैसे आप उसको रिवाइज करते जा रहे हो तो सब्सिक्वेंट रिवीजन में गैप आपको बढ़ाते जाना है। और ये इस तरह से करना है कि जो आसान चीजों में है उनमें लंबा लंबा गैप बढ़े, और जो हार्ड चीजें हैं उनमें थोड़ा कम कम गैप। तो अगले 1-2 वीडियो में मैं यही दिखाने जा रहा हूं कि आप कैसे एक्टिव रिकॉल मेथड को और स्पेस रेपिटेशन को कैसे अपने स्टडी हैबिट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक्टिव रिकॉल तो आसान है, क्योंकि आप घर जाके नोट्स में आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में बना दोगे। स्पेस रेपिटेशन को अडॉप्ट करना ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि आप नोट्स पे आप टैग करना चाहते हो कि कैसे ये नोट्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये पर्टिकुलर सेक्शन, ये कितना आसान है मेरे लिए, कितनी बार मैंने पढ़ रखा है, और मैं उस पर रिमाइंडर सेट करना चाहता हूँ कि ये चीजें मुझे अगले 4-5 दिनों में ऑटोमेटिकली मेरे सामने स्क्रीन पे आ जाएगी, अब इसको रिवाइज करने की बारी है। तो जो स्पेस रेपिटेशन का है उसमें आपको थोड़ा सा एक ऐप यूज करने की जरूरत पड़ेगी, और मेरा इस वीडियो का पर्पस यही है कि नोशन एक काइंड ऑफ समझ लीजिए कि डिजिटल डायरी है, जिसपे हम अगर हम नोट्स बनाएं तो उस पे हम स्पेस रेपिटेशन का कॉन्सेप्ट उस पे अपने नोशन अकाउंट में सेटअप कर सकते हैं, ताकि हमको रिवाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। तो मैं इस वीडियो सीरीज में, 1-2 वीडियो सीरीज में यही दिखाऊंगा कि नोशन में हम कैसे सेटअप करते हैं। अगले वीडियो में मैं अपना नोशन सेटअप का डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा सा दिखा दूंगा, और उसके अगले वीडियो में
और सीरीज ऑफ वीडियो में इस पे ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे आप स्क्रैच से एक ब्लैंक नोशन अकाउंट से अपना स्पेस रेपुटेशन का कॉन्सेप्ट सेटअप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।